जब भी कोई पार्टी में अगर होनी होती है सीरियल में, तो उसमें धमाका जो है बहुत ही जोरदार का होता है। जब भी किसी सच्चाई को बाहर आना होता है तो वहाँ पे हमारे शो में की जाती है पार्टी। और ऐसे ही पार्टी जो झनक सीरियल में होने वाला है, वो भी क्या कि सृष्टि के 25वीं सालगिरह पे। और जो है विनायक वो पार्टी कर रहा है अपनी, वो प्लानिंग कर रहा है। वो देखने के लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों आने वाला एपिसोड। आखिरकार पार्टी में जो झनक का सच है वो कैसे सामने आएगा। लेकिन यह कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि असल में झनक बृजभूषण की बेटी है। सीरियल में झनक में आप देख रहे हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा जो चल रहा है, जिसमें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सृष्टि को अपनी तमाम गलतियों का हिसाब जो चुकाना होगा। सृष्टि और विनायक की 25वीं एनिवर्सरी भी आ रही है, जिसके लिए विनायक ने बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। उस सरप्राइज में क्या होने वाला है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो प्लानिंग की जा रही है वो विनायक के थ्रू की जा रही है। और ये सारी प्लानिंग जो है विनायक कर रहा है। अरे भाई, उसे भी तो तकलीफ हुई है, सृष्टि के अंडर में रह गए उस तरह से दबा के रखती है, अपने अंदर करके रखती है। तो भाई कहीं ना कहीं जो वो सब जानता है कि सृष्टि ये सब चीज़ें की है वो गलत है कहीं ना कहीं। ये जानते हुए भी आज तक विनायक जो चुप रह रहा है, और आज उसे जब मौका मिलेगा तो वो मौका अपनी भड़ास तो निकालेगा ही। और यहाँ पे विनायक जो है अपनी 25वीं सालगिरह में ये सारी प्लानिंग कर रहा है। झनक के साथ साथ क्या हुआ है वो तो पहले से ही जानता है कि जो ये सब जो कुछ झनक के साथ हुआ है वो सृष्टि ही नहीं किया है। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूले दोस्तों। अपनी एनिवर्सरी को लेकर जो है काफ़ी खुश है सृष्टि, लेकिन साथ ही उसे इस बात की भी चिंता हो रही है कि इन दिनों विनायक का जो व्यवहार है वो अजीब सा हो गया है। उसे कहीं ना कहीं यह भी खटक रहा है कि विनायक कुछ बड़ा करने वाला है। तो दरअसल दोस्तों, विनायक सृष्टि के तमाम काले चिट्ठों का पर्दाफाश करने वाला है, और उस पार्टी में उस दिन सबके सामने खुलने वाले है, सच से पर्दा उठने वाला है। जो सबकी जो सृष्टि की सच्चाई वो सभी के सामने लाने वाला है विनायक। झनक का सच भी सामने आएगा कि उसे मारने की जो कोशिश की थी वो सृष्टि ने ही की थी। और यह भी पता चलेगा कि झनक किसी और की नहीं बल्कि सृष्टि की ही बेटी थी, जिसे वो वर्षों से अपने सबके सामने झूठ बताती आई थी। साथ ही गुरुजी से भी उसका संबंध था, जिसने उसे धोखा दिया। धोखा देकर उनकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया, और उन्हें अपनी बाकी जिंदगी को छिपकर बिताना पड़ा। यह सारी सच्चाई जब सबके सामने आएगी, तब जो नौतन और गुरुजी की एनिवर्सरी में उनकी एंट्री होगी ना, वो काफी धमाकेदार होगी, जिससे देखकर सृष्टि तो समझ जाएगी कि अब उसका वक्त जो है बुरा शुरू हो चुका है। अब जितने भी वो कारनामे किए है ना, उसका भी कर जो है ना पानी सिर से ऊपर जा चुका है, और सभी कारनामों का भंडाफोड़ अब होने वाला है। अब भाई कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब पार्टी में विनायक के सच बोलने के बाद गुरुजी इस बार से पर्दा उठाते नजर आने वाले हैं। जिस झनक को आप सभी मरा हुआ समझ रहे थे, वो तो असल में झनक जिंदा है, और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी नूतन ही है, जिसे उन्होंने दुश्मनों से बदला लेने के लिए उसे एक नया नाम दिया था, नया जन्म दिया था। और उन्होंने अपनी इस बेटी की असलियत को सबसे छिपाई थी, ताकि वे उन सभी से बदला ले सके जिन्होंने उन्हें दुख पहुंचाया। इस सच्चाई को जानने के बाद भी सभी को लगने वाला है बहुत ही तगड़ा झटका। और लेकिन अनिरुद्ध जो है बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि आज के इस प्रोमो में आपने भी देखा होगा कि अनिरुद्ध कह रहा है कि उसका मन जो है इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि झनक मर चुकी है, और उसे यकीन है कि झनक जिंदा है और किसी भी समय यहाँ पे वापस आ सकती है। तो जल्द ही झनक की एंट्री होने वाली है। सृष्टि मुखर्जी, अर्शी मुखर्जी, सृष्टि रैना, सृष्टि बृजभूषण जी, क्या बोले हम इन सभी को। इनके तो सही कई सारे गुल हैं। आप अपने परिवार के नाम पर भी कलंक है, क्योंकि आपने अपनी ही बहन को भी मारा, अपने आशिक को भी मारा, अपने आप जो आपके करंट पति हैं, जो अभी के पति हैं, जो आपसे कई वाकई ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं, उसे भी धोखा दे रही थी अभी तक। और आप अपनी बेटी के भी सामने झूठी बोल रही थी। अरे सृष्टि, क्या कभी खुद को आईने में झांकने की भी ताकत ला पाएगी? ये कैसे करेगी ये सारी चीजें? आपको देखने की हिम्मत कहाँ से आएगी? अरे या फिर यूं कहें कि सृष्टि, आपका बुरा वक्त जो है अब शुरू हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि भाई वह का हाथ जो है ना, ये जो है सही बैठता है, क्योंकि उसका विनाश तो बकाल बाहर आ ही चुका है, और बाहर का मतलब उसका विनाश का शुरू हो चुका है। और जब हमारा समय खराब शुरू हो जाता है ना, तो वो भी कहते हैं कि गिदड़ की भी मौत आती है तो वो हरे भरे जंगल की छोड़ जाता है। उसे लगता है कि वहाँ कोई उसे मार देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि सड़क पर चलती हुई
गाड़ियों से भी वह टकरा सकता है और कभी भी मर सकता है। और शहर रहने के लिए जंगली जानवरों की जगह कोई नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए जंगल उनका सबसे बड़ा रक्षा कवच होता है। और लेकिन ये जो सृष्टि है ना, ये मोहतरमा अपने अंदर की जो शेरनी को जो बाहर आ गई है, इन्होंने लगता है कि भाई धीरे धीरे यदि उर्वशी के खिलाफ एक गलत नैरेटिव सेट कर देगी, यदि सारे लोगों के मन में एक चीज डाल देगी कि उर्वशी और विनायक का यह बच्चा हो सकता है, तो झनक जो है रैना को उसने जन्म नहीं दिया, या इन बातों का फैला करके गलत कहानी एक अलग दुनिया को यदि सेट कर देती है, तो उसके ऊपर जो ये मुसीबत ही नहीं आएगी और ये सच जो मुसीबत से बच सकती है। ऐसा ही वो करना चाह रही है यहाँ पे। लेकिन सृष्टि मोहतरमा आपको शायद नहीं पता है कि जितने भी नैरेटिव सेटअप कर ले, जितने भी जो है ना सारी चीजें झूठी बातें अफवाहें फैला दे, लेकिन इस दुनिया को यदि मैं सेट कर देती हूँ तो मेरे ऊपर यदि कभी मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत से बच सकती है। ऐसा करना वो चाह रही है, सृष्टि मुखर्जी करना चाह रही है। और इनको नहीं पता है कि जितने भी अलग से दुनिया का कायम कर ले, अपना भंडाफाड़ तो होगा ही, क्योंकि आपके ही घर में आपका ही विभीषण कहने को आपका भाई नहीं है लेकिन आपका पति है। लेकिन विभीषण की तरह ही भांति न उसने आपके हरकतें यानी कि विनायक जो 25वीं सालगिरह है खास सरप्राइज देने वाला है, और बार बार वो इंडिकेट किया रहा है कि ऐसा सरप्राइज दूंगा, ऐसा सरप्राइज दूंगा कि सृष्टि जो है हिल जाने वाली है। और सृष्टि को हिलाने के लिए और सृष्टि को पूरी तरीके से एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे शुरू करते एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग। यहाँ पे 25वीं सालगिरह में यहाँ पे महान आदमी है विनायक, यानी इतने दिनों तक जो ये इस महिला को यानी कि सृष्टि मुखर्जी को झेल लिया और उसे पाखंडी भी बोला जा रहा है, क्योंकि अपनी ही माँ अपनी बहन को मार चुकी है, अपने प्रेमी को धोखा दे चुकी है, अपने पति को धोखा दे चुकी है। अब उससे बड़ा पाखंडी और झूठ बोलने वाला इंसान कहाँ से मिलेगा। और ये सारी चीजें ना जो हमारे विनायक वो ही पहले से ही जानता है। विनायक सारी बातें सारी सच्चाई जानता है और जब जानकर सब पर अटैक करने वाला भी है सृष्टि के ऊपर, क्योंकि सृष्टि ने उर्वशी के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बातें फैला दी है। और विनायक को ये भी पता चल गया है कि शायद यही है कि जो झनक है यही नौतन नहीं है और इसे मारने का सृष्टि ने जो प्लान बनाया था इसी के लिए वो वापस पलट कर आई है। लेकिन ये एक सवाल है कि क्या आज के ज़माने में कोई मेडिकल साइंस नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, आधार कार्ड जैसा कुछ नहीं है। झनक नूतन बन के आई है तो उसके बारे में कुछ पता कर ले या फिर करवा ले, लेकिन बाकी सारे घर वाले क्या आप लोग पता नहीं चला कि झनक है नूतन नहीं है। तो भाई ऐसा ही जो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे साइंटिफिक है जो रीजन है उसे लगा के विनायक पहले ही विनायक समझ जाता है कि विनायक एक ही बाप है। अर्शी का तो अपनी बेटी को बखूबी जानता है। अब रहा सवाल यहाँ पे सृष्टि का, तो वो अगर नहीं पहचान पारी तो हमारी कोई गलती नहीं है। इसी के लिए हम यहाँ पर विनायक यानी नूतन को पहचान गया और उसी के साथ मिलकर ये सारे प्लानिंग को अंजाम भी देने वाला है। यानी ये जो बृजभूषण है झनक है, ये मुझे लगता है विनायक के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक नए प्लान को अंजाम दे रहे हैं। यदि विनायक का साथ नहीं होगा तो भला ये लोग क्या ही घर में घुस पाएंगे विनायक के सामने। यदि बृजभूषण इतने सारे ताने मारेंगे परिवार वाले हैं, तो यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी दुनिया भर के जो ताने दे रहे हैं, यदि विनायक को पता नहीं होता तो विनायक की बातों को सुनता नहीं। या मुझे तो यही लगता है कि विनायक की झनक यानी नूतन और बृजभूषण प्लान का हिस्सा है। और यदि विनायक जो हिस्सा है तो 25वीं सालगिरह पर बृजभूषण, झनक और हमारे विनायक सृष्टि को जो सरप्राइज देने वाले हैं वही सरप्राइज ये तीनों मिलकर देने वाले हैं। क्योंकि विनायक कुछ भी करेगा तो उसे बृजभूषण की जरूरत पड़ेगी ही। यदि उसे बृजभूषण की जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है उसे बृजभूषण के बाद हमारे झनक की भी जरूरत पड़ेगी। और यदि झनक की जरूरत पड़ेगी तो लाजिम सी बात है तीनों मिलकर सृष्टि का और बृजभूषण या कुलभूषण के साथ किए गए बातचीत के बारे में उनके कॉल रिकॉर्डिंग किसी न किसी चीज को सबूत को सरप्राइज के तौर पे भरी पार्टी में जो है सबके सामने आने वाला है। सभी के सामने ये चीजें जो है निकल के आएंगी, सभी के सामने जो ये खुलासा होगा। तो ऐसे मुझे लगता है दोस्तों। तो ये थी आप आज आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सभी के सामने अगर आपके मन में कोई सवाल है या प्रतिक्रिया हो रही हो तो एक छोटी सी बात है यह भाई कि आप लोग झनक के मेकर से ये 7 दिनों से हमें अपकमिंग दिखा रहे हैं। झनक बॉस हाउस पहुंचेगी, सोमवार की चीज़ होगा तो लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या होगा दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और आपकी क्या चाहते हैं और क्या ऐसे जो दिखाया जा रहा है कि ये सही ट्रैक जा रहा है मेकर जो कर रहे हैं, तो हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।